हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू ब्रेनीपीडिया स्किल्स। आज हम 3 अप्रैल इवनिंग शिफ्ट का पेपर एनालिसिस करेंगे। जेई मेंस पेपर है, उसका एनालिसिस करेंगे और मैथमेटिक्स सेक्शन आज हम कवर करने वाले हैं इस सेशन में। तो आप फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन हमारे पास, इफ एल एन लिमिट x टेंस टू 0 10x अपॉन x 1 अपॉन x स्क्वायर इक्वल टू p देन 96 ln p इज इक्वल टू। तो यहाँ पे अगर मैं बात करूँ इस क्वेश्चन में देखें तो लिमिट को अगर मैं 0 रखता हूँ तो 10x अपॉन एक्स लिमिट एक्स टेंस टू 0 में क्या आंसर देता है? 1 आंसर देता है 10x का, क्योंकि ये अगर मैं बात करूँ 0.0 फॉर्म अंदर, और 10x अपॉन एक्स 0.0 फॉर्म लॉपिटल लगाओगे एल हॉस्पिटल, तो 10x का सेक स्क्वायर एक्स, राइट। जैसे ये है 10x अपॉन एक्स लिमिट एक्स टेंस टू 0, तो ये 0.0 फॉर्म, तो हमने क्या किया 10 का डेरिवेटिव सेक स्क्वायर एक्स और नीचे 1 हो गया। अब लगाए लिमिट एक्स टेंस टू 0, सेक 0 1 होता है तो ये 1 आती है, यानी 1 और 0 यहाँ रखूंगा तो 1/0 यानी इन्फिनिटी, यानी ये 1 की पावर इन्फिनिटी फॉर्म है। और 1 की पावर इन्फिनिटी फॉर्म अगर होती है तो हम जानते हैं क्या करते हैं हम, अगर एफ एक्स की पावर जी एक्स है ना, और लिमिट एक्स टेंस टू 0 करता हूँ मैं और 1 की पावर इन्फिनिटी फॉर्म बनती है, तो हम क्या करते हैं ई की पावर, फिर लिमिट लगाते हैं एक्स टेंस टू 0 और यहाँ हम लिखते हैं जी एक्स और अंदर लिखते हैं एफ एक्स माइनस 1। ये हमारे पास फॉर्मूला होता है इसका, तो इसी को हम इस तरीके से करेंगे तो क्या हो जाएगा, ये मेरे पास ई की पावर लिमिट एक्स टेंस टू 0 एंड 1 अपॉन एक्स स्क्वायर यहाँ आ जाएगा और ये आ जाएगा 10x डिवाइड बाई एक्स माइनस 1, राइट। तो इसको फर्दर सोल्व कर लेते हैं, तो ये आ जाएगा ई की पावर लिमिट एक्स टेंस टू 0, ई की पावर में ये सब, ये हम क्या करते हैं अंदर तो 10x माइनस एक्स बन जाएगा डिवाइड बाई एक्स क्यूब बन जाएगा हमारे पास, ये 1 अपॉन एक्स स्क्वायर अंदर मल्टीप्लाई होगा तो है ना, तो ये बन जाएगा मेरे पास। और लिमिट एक्स टेंस टू 0 अगर मैं देता हूँ इसके अंदर तो 0.0 फॉर्म आ गई, तो हम अगेन इसको क्या करते हैं फिर लिमिट एक्स टेंस टू 0 और लोपिटल लगाएंगे एल हॉस्पिटल, तो क्या होगा 10x का सेक स्क्वायर एक्स माइनस 1 अपॉन 3x स्क्वायर। अगेन मैं 0 डालता हूँ तो क्या आ रहा है मेरे पास, सेक स्क्वायर एक्स 1 होता है, 1 माइनस 1 0, 0/0 फॉर्म बन रहा है ना। तो यहाँ पे आप या तो सेक स्क्वायर एक्स को आप 10 बना दो, तो मैं यहाँ 10 बना देता हूँ, ई लिमिट एक्स टेंस टू 0, इसको मैं 10 स्क्वायर एक्स लिख सकता हूँ बिल्कुल, डिवाइड बाई इसको 1/3 को यहाँ लिखा और यहाँ एक्स स्क्वायर, है ना। तो ई की पावर लिमिट एक्स टेंस टू 0, यहाँ मैं क्या कर सकता हूँ 10x अपॉन एक्स, इसका होल स्क्वायर लिख दो या तो, है ना, या फिर ऐसे लिख लो 10x अपॉन एक्स, 10x अपॉन एक्स और ये 1/3 है यहाँ पे हमारे पास, ये हम लिख दिया। तो 10x अपॉन एक्स अगर मैं देखूँ तो ये 1 और 1 दोनों 1 1 आंसर देंगे, 1 × 1, तो ये क्या आ गया ई की पावर 1/3 आ गया मेरे पास में। तो ई की पावर 1/3 हमारे पास में क्या आ गया, पी की वैल्यू आ गई यहाँ पे। पी की वैल्यू आती है, अब हम क्या करेंगे 96 आंसर निकालना, 96 ln p, p है ई की पावर 1/3, तो ये मेरे पास सोल्व क्या आ जाएगा 96 इंटू 1/3, जो कि आंसर आ जाएगा 32। तो इसका आंसर हो जाएगा बेटा 32 इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम। लेट a इक्वल टू -3 -2 -1 0 1 2 3 a relation r is defined such that x relation y if and only if y equal to maximum x comma 1, number of element required to make it reflexive is l, number of element required to make it symmetry is m, number of element in the relation r is n, then value of l plus m plus n is equal to। तो अगर मैं यहाँ पे देखता हूँ a हमें क्या दे रखा है -3 -2 -1 0 1 2 3, राइट। इस टाइप का क्वेश्चन अगर मैं बात करूं तो जैसे हम इवनिंग वाला कर रहे हैं पेपर एनालिसिस, मॉर्निंग शिफ्ट में भी इस टाइप का क्वेश्चन आया है अगर आपने ध्यान दिया होगा तो यहाँ पे अगर मैं देखूं तो रिलेशन कैसे डिफाइंड है, रिलेशन हमारा डिफाइंड है एक्स रिलेशन वाई इफ एंड ओनली इफ वाई इक्वल टू मैक्सिमम ऑफ एक्स कोमा 1, है ना। तो अगर मैं बात करूँ रिलेशन क्या हो जाएगा, यहाँ पे रिलेशन हो जाएगा अगर x की वैल्यू मैं -3 लेता हूँ तो x की वैल्यू -3,1, तो y क्या हो जाएगा -3,1 में मैक्सिमम क्या है 1, बिल्कुल। x की वैल्यू -2 लूँगा तो भी 1 आएगी, x की वैल्यू -1 लूँगा तो भी 1 आएगा, x की वैल्यू 0 लूँगा तो भी 1 आएगा, है ना, मैक्सिमम तो 1 ही आएगा। x की वैल्यू 1 लूँगा तो भी 1 ही आएगा, 1,1 इनमें मैक्सिमम क्या है 1। x की वैल्यू 2 लूँगा, अगर मैं यहाँ 2 ले लूँ तो 2,1 में मैक्सिमम क्या है 2, तो यहाँ 2,2 आ जाएगा, 3 ले लूँगा तो 3,3 आ जाएगा, है ना। तो ये हमारे पास में रिलेशन बन गया। अब अगर मैं बात करूँ इसको मेरे को बनाना है रिफ्लेक्सिव, रिफ्लेक्सिव बनाना है, पहले तो इसको काउंट कर लो 1 2 3 4 5 6 7, तो ये टोटल कितने हैं 7, तो किसकी वैल्यू हो जाएगी 7, नंबर ऑफ एलिमेंट इन द रिलेशन आर इज
ये n है, n7 आ गया। रिफ्लेक्सिव बनाना है तो हमें क्या खुद का खुद से होना चाहिए, तो अगर मैं -3 है, इसमें नहीं है, तो रिफ्लेक्सिव के लिए मुझे रिक्वायर्ड क्या क्या हो जाएंगे, एक तो -3 और -3 चाहिए, -2 चाहिए, है ना, -1 एंड -1 चाहिए, और क्या है 0,0 चाहिए, 1,1 है, 2,3, तो ये चारों चाहिए। तो रिक्वायर्ड एलिमेंट रिक्वायर्ड टू मेक इट रिफ्लेक्सिव एल है, तो ये 4 वैल्यू आ गई मेरे पास, है ना, एल की वैल्यू 4 आ गई। नेक्स्ट अगर सिमेट्री बनाना है, तो सिमेट्रिक बनाना है तो रिक्वायर्ड क्या क्या है, सिमेट्रिक के लिए अगर मैं देखूं तो -3,1 है, 1,-3 नहीं है, तो 1,-3 चाहिए, 1,-2 चाहिए, 1,-1 चाहिए, 1,0 चाहिए, है ना, और तो बाकी है, तो यानी 1 2 3 4 चाहिए, तो ये किस कौन है, एम की वैल्यू 4 है। तो इन तीनों का एडिशन पूछा है, तो 7 + 4 + 4 कितना हो जाएगा 15, तो L + M + N की वैल्यू मेरे पास में 15 आ जाएगी। तो 15 इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। Let a circle C with radius r passes through 4 distinct points 0 0 k, 3k, 2, 3, -1, 5 such that k not equal to 0, then 10k + 2r square is equal to हमें पूछा है। अब अगर मैं बात करता हूँ कि 4 पॉइंट से अगर कोई सर्कल निकल रहा है, तो इन 4 पॉइंट को एक बार मैं बना देता हूँ, तो कोई 0,0 ये रहा, राइट, एंड 2,3, तो 2 इधर और 3 ऊपर गए, ये कोई 2,3 पॉइंट होगा, है ना, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास में -1,5 है, तो -1 इधर गए, -5, तो इधर कोई पॉइंट है, ये सही है, ये है -1,5, ठीक है। तो इन तीनों से तो सर्कल जा रहा है, राइट, इन तीनों पॉइंट से सर्कल जाएगा, और एक कोई k, 3 से जा रहा है, k 0 नहीं है, तो 0 नहीं है तो यहाँ नहीं होगा, k कहीं भी हो सकता है, हमारे पास में अभी पता नहीं है। तो अगर मैं इन तीनों को नोटिस करूँ, इन तीनों पॉइंट्स को, तो यहाँ पे अगर मैं बात करता हूँ, ये एक हमारे पास में जो ये ट्रायंगल है, इसको पाइथागोरस से अगर मैं चेक करता हूँ, तो मुझे समझ में आ रहा है कि 5 - 3 का उसका है 4 + 9, यानी ये 13, ये जो अगर मैं बात इसको p नाम दे देता हूँ, इसको q और इसको r, तो यहाँ पे PQ² कितना आ रहा है, PQ का होल स्क्वायर आ रहा है 13। अगर मैं बात करूँ QR² कितना आ रहा है, QR का होल स्क्वायर भी मेरे पास में आ रहा है 13, राइट, एंड PR² कितना आ रहा है, PR का स्क्वायर हमारे पास में आ रहा है 26। देखो आप देख करके देखो, तो यहाँ से मुझे आइडिया लग रहा है कि PQ² + QR² इक्वल टू PR², PQ² + QR² इक्वल टू ये, यानी मैं हम कह सकते हैं कि ये जो है 90 डिग्री एंगल है, पाइथागोरस अप्लाई हो ही रही है यहाँ पे, राइट, तो ये 90 डिग्री एंगल है, और अगर सर्कल मेरा इन तीनों पॉइंट से जा रहा है, तो सर्कल गया होगा, देखो कैसे गया होगा, सर्कल इन तीनों पॉइंट से अगर गया होगा, राइट, तो इन तीनों पॉइंट से अगर गया होगा, तो ये 90 डिग्री बना रहा है, तो कहीं ना कहीं उस सर्कल की, अगर ये पूरा सर्कल बना हुआ ऐसे, तो उस सर्कल की जो डायमीटर है वो PR होने वाली है, राइट, क्यों, क्योंकि 90 डिग्री ये बना रहा है हमारे पास, और हम जानते हैं सर्कल की प्रॉपर्टी 90 डिग्री बना रहा है, तो PR हमारे पास में डायमीटर होगा, राइट, तो PR डायमीटर होगा, तो इसका जो मिड पॉइंट होने वाला है वो क्या होगा हमारे पास, सेंटर सर्कल का, तो ये कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा मेरे पास -1/2, 5 + 0 यानी 5/2, -1/2 5/2 इसका सेंटर आ गया सर्कल का। और रेडियस कितनी आ रही है, रेडियस हम देख लेते हैं, तो रेडियस फाइंड आउट कर लेते हैं, इसकी रेडियस ऑफ दिस सर्कल आएगी मेरे पास 25/4 + 1/4, ठीक है, तो इसका अंडर रूट, तो ये कितना आ रहा है मेरे पास में 26/4, मीन्स 2, और ऊपर अंडर रूट 26 लिख देते हैं, राइट, ये मेरे पास में रेडियस आ गई सर्कल की। अब अगर मैं सर्कल देखूं तो k, 3k से भी पास कर रहा है, सर्कल क्या होता है, x - x1 का होल स्क्वायर + y - y1 का होल स्क्वायर इक्वल टू r², वेयर इस सर्कल के सेंटर है x1 y1, राइट, और xy जहाँ से सर्कल पास करेगा सारे पॉइंट्स। तो सर्कल अगर k, 3k से है पास कर रहा है, तो पहले तो मैं लिख लेता हूँ x माइनस सेंटर क्या है इसके -1/2, तो ये प्लस हो जाएगा, प्लस y - 5/2 का होल स्क्वायर इक्वल टू r² मीन्स 26/4,
अब अगर सर्कल k, 3k से, तो k, 3k इसको पास कराएगा तो इसको सेटिस्फाई भी करेगा। k प्लस 1/2 का होल स्क्वायर प्लस 3k, ये आ जाएगा 3k माइनस 5/2 का होल स्क्वायर इक्वल टू 26/4। तो यहाँ से अगर मैं सोल्व करता हूँ तो a प्लस बी का होल स्क्वायर लगाओ, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस k प्लस इसको किया तो 9k स्क्वायर प्लस 25/4 माइनस 15k स्क्वायर, 15k, k स्क्वायर नहीं 15k इक्वल टू 26/4। तो यहाँ से आ गया 10k स्क्वायर माइनस 14k इज इक्वल टू 1/4। एक मिनट देख लो 1/4 आ रहा है क्या? 15 अपन नहीं नहीं, ये 26/4 हो जाएगा ना, ये और इधर भी 26/4 है, तो ये 0 हो जाएगा, इक्वल टू 0, राइट। 0 आ गया तो यहाँ से मैं k निकाल लूँ तो k आ जाएगा मेरे पास 10k माइनस 14 इक्वल टू 0। तो k की वैल्यू एक तो 0 आ रही है, जो कि हो नहीं सकती पॉसिबल, क्योंकि यहाँ दे रखा k 0 नहीं है। तो नेक्स्ट वैल्यू क्या आ रही है k की? 14/10, जो कि हो गया 7/5। हाँ 7/5 हो गया। तो पूछा क्या हमें क्वेश्चन में 10k प्लस 2r स्क्वायर, तो 10k प्लस 2r स्क्वायर निकाल लो। तो ये मैं लिख लेता हूँ 10 इंटू k क्या है 7/5 प्लस 2r स्क्वायर है 26/4। तो ये आ गया 14 प्लस 14, एक मिनट ये कितना आ रहा है? 14 प्लस 13 है ना, 14 प्लस 13 तो कितना हो गया 27 इसका राइट आंसर हो जाएगा, यानी ऑप्शन 3 इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। I0 to पाई इंटीग्रेशन 8x/4 cos स्क्वायर एक्स प्लस साइन स्क्वायर एक्स डी एक्स इज इक्वल टू, ये हमें बताना है। तो हम ये चीज़ जानते हैं कि अगर 0 to या a to b अगर मेरे पास fx है dx, उसको मैं क्या लिख सकता हूँ? a to b f a प्लस बी माइनस एक्स डी एक्स, है ना। ये ध्यान रखना कि ये काम तो है ना, जब भी हमारे पास डेफिनेट इंटीग्रेशन आए तो ये चेक करना ही है, ये काम तो करना ही होता है ना मोस्टली क्वेश्चंस में, तो ये तो कर ही दिया करो। तो यहाँ पे आ जाएगा i इज इक्वल टू 0 to पाई, इन दोनों का एडिशन क्या होगा? 0 प्लस पाई, पाई हो जाएगा, पाई माइनस एक्स कर दो एक्स की जगह, तो 8 पाई माइनस एक्स डिवाइडेड बाई ये तो 4 कॉस पाई माइनस एक्स कॉस स्क्वायर ही होता है, तो कॉस एक्स ही होता है, तो कॉस एक्स तो कॉस स्क्वायर एक्स आ जाएगा। ये भी साइन पाई माइनस एक्स भी साइन एक्स ही होता है, तो ये साइन स्क्वायर एक्स एज इट इज आ जाएगा, ये डी एक्स, राइट। अब इन दोनों को अगर मैं ऐड करता हूँ तो क्या आ जाएगा? लेफ्ट हैंड साइड 2i आ जाएगा इक्वल टू 0 to पाई और 8 पाई माइनस 8x, और ये 8x है तो ये कट के सिर्फ 8 पाई बच जाएगा, तो 8 पाई डिवाइडेड बाई अगर मैं कॉस स्क्वायर एक्स का डिवाइड दे दूँ तो ऊपर सेक स्क्वायर एक्स बन जाएगा बिल्कुल, और नीचे क्या बन जाएगा? 4 प्लस टेन स्क्वायर एक्स डी एक्स, राइट। अब अगर मैं बात करूँ 2i इज इक्वल टू, ये मेरे भाई इवन फंक्शन है 8 पाई सेक स्क्वायर एक्स अपॉन 4 प्लस टेन स्क्वायर एक्स, राइट, क्योंकि माइनस एक्स रखूंगा तो सेम ही वैल्यू आ रही है मेरे पास में, एफ एक्स एफ ऑफ माइनस एक्स के बराबर है। तो इवन फंक्शन है तो मैं क्या कर सकता हूँ? इसको लिमिट को हाफ करके यहाँ 2 लगा दो, क्योंकि सेम ही आंसर आने वाला है 0 से पाई/2 और पाई/2 से पाई में। तो यहाँ पे मैंने क्या किया, इसको हाफ कर दिया, तो ये मेरे पास में बाहर तो 8 पाई है ही, तो इसको मैं इस 2 से कट कर देते हैं और यहाँ 8 पाई रहने देते हैं, 8 पाई सेक स्क्वायर एक्स डी 4 प्लस टेन स्क्वायर एक्स डी एक्स, राइट। अब अगर मैं बात करूँ तो 10x को अगर मैं t मान लूँ तो सेक स्क्वायर एक्स डी एक्स मेरे पास क्या बन जाएगा? dt, और लिमिट क्या हो जाएगी? 0 to 10, 0 0 ही होता है, और 10 पाई/2 इन्फिनिटी होता है, तो 0 to इन्फिनिटी लिमिट बन जाएगी। तो ये क्या बन जाएगा मेरे पास में? i इज इक्वल टू 8 पाई बाहर लिख लिया, 0 to इन्फिनिटी, और ये अंदर सेक स्क्वायर एक्स डी एक्स को मैं क्या बोल सकता हूँ? dt डिवाइड बाई 4 प्लस टी स्क्वायर, है ना, dt लिख लिया हमने। तो यहाँ से अगर मैं बात करता हूँ तो ये मेरे पास में क्या बन गया? 1/a² प्लस एक्स स्क्वायर वाला फॉर्मूला, तो वो क्या होता है मेरे पास, वो लिख लेते हैं। तो ये बन जाएगा i इक्वल टू 8 पाई, इसको मैं a² 4 है तो a कितना हो गया? 2 ना, 1/a, हम जानते हैं 1/a tan इनवर्स x/a होता है, यानी t/a क्या? 2, और इसकी लिमिट क्या चल जाएगी हमारे पास में? 0 to इन्फिनिटी। तो i इक्वल टू कितना आ रहा है मेरे पास में? 8 पाई, ये 4 पाई बन जाएगा, और 10 इनवर्स इन्फिनिटी कितना होता है? पाई/2 माइनस 0, तो ये आ जाएगा मेरे पास में i इक्वल टू
2 पाई स्क्वायर आ रहा है मेरे पास, है ना, तो 2 पाई आर स्क्वायर इसका आंसर हो जाएगा बेटा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। The distance of the point 7, 10, 11 from the line x minus 4 upon 1 equal to y minus 4 upon 0 equal to z minus 2 upon 3 along the line x minus 9 upon 2 equal to y minus 13 upon 3 equal to z minus 17 upon 6। तो क्वेश्चन हमारे पास में क्या है, इसको मैं मान लेता हूँ कोई लाइन L2 है, ये कोई लाइन L1 है, ये वाला लाइन है ना, ये जो लाइन दे रखी है हमें यहाँ लिख देते हैं, ये कोई लाइन L1 है, राइट, और ये कोई लाइन L2 है। तो हमें क्या बोला है, पहले तो पॉइंट बना लेता हूँ मैं, ये है कोई 7, 10, 11, इसकी डिस्टेंस बतानी है मेरे को लाइन L1 से। तो L1 लाइन मैंने ये बना दी कोई, ये लाइन L1 है, इससे मेरे को ये डिस्टेंस बतानी है इसकी। अब इसकी डिस्टेंस तो ये भी हो सकती है, ये भी हो सकती है, ये भी हो सकती है ना, बहुत सारी। देखो इस लेजर लाइट से बता दूँ, ये यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस भी हो सकती है इस लाइन से, ये भी हो सकती है, परपेंडिकुलर भी हो सकती है, ये भी हो सकती है, ये भी हो सकती थी, है ना। कुछ नहीं बोला होता तो हम परपेंडिकुलर लेते हैं, लेकिन उन्होंने बोला अलोंग द लाइन दिस, इस लाइन के अलोंग हमें डिस्टेंस बतानी है। तो अगर मैं इस L2 लाइन को रेड से शो करूँ, तो मान लिया कोई L2 लाइन ये रही, दिस वन, ये कोई L2 लाइन है ना। तो अब इसके अलोंग बताना है, तो इसके अलोंग का मतलब क्या होगा, डिस्टेंस को अगर मैं ग्रीन से बताऊं तो ये कौन सी होगी डिस्टेंस, ये वाली, यहाँ से ये वाली, क्यों, क्योंकि इसके पैरेलल ये वाली डिस्टेंस मेरे को बतानी है, ग्रीन वाली, है ना, ये डिस्टेंस मुझे बतानी है क्या होगी। अब मुझे क्योंकि इसके अलोंग बताते ही मुझे आइडिया लगे ये वाली डिस्टेंस बतानी है। तो अब यहाँ से अगर मैं बातचीत करूँ तो इसकी डिस्टेंस कैसे निकलेगी, डिस्टेंस फॉर्मूला से, पॉइंट ये पता है मेरे को, ये पॉइंट पता लग जाए तो काम हो जाएगा मेरा, बिल्कुल हो जाएगा। तो अगर मैं इसको लाइन 3 बोलूँ, तो लाइन 3 हमें कैसे दिखेगी, लाइन 3 दिखेगी पॉइंट 7, 10, 11 से जा रही है, तो x माइनस 7 डिवाइड बाई इक्वल टू y माइनस 10 डिवाइड बाई इक्वल टू z माइनस 11 डिवाइड बाई, अब डिवाइड भी क्या आ जाएगा, क्योंकि ये L2 लाइन क्या लॉन्ग है, तो L2 लाइन के डायरेक्शन रेशियोज आ जाएंगे 2, 3, 6, 2, 3 एंड 6, राइट, और इक्वल टू लैम्डा हम लिख लेंगे, ठीक है। इक्वल टू लैम्डा हमने इसलिए लिखा क्योंकि लैम्डा की अलग अलग वैल्यूज जो होगी उससे अलग अलग मेरे पास में कोऑर्डिनेट्स आ जाएंगे इसके, ठीक है, इसके हमारे पास कोऑर्डिनेट्स आ जाएंगे इससे। तो यहाँ से अगर मैं बात करता हूँ तो लाइन L3 पे कोई भी पॉइंट होगा, लाइन L3 पे, उसको मैंने मान लिया Q पॉइंट है जो लाइन L3 पे है ना, तो वो क्या हो जाएगा, x इक्वल टू 2 लैम्डा प्लस 7, राइट, और y इक्वल टू 3 लैम्डा प्लस 10 और z इक्वल टू 6 लैम्डा प्लस 11। ये क्या है, ये लाइन L3 पे कोई भी रैंडम पॉइंट है, ये हमने मान लिया, है ना, कोई भी रैंडम पॉइंट है जो हमने मान लिया लाइन L3 पे है। अब जो रैंडम पॉइंट है लैम्डा की अलग अलग वैल्यू डिसाइड करेगी, अलग अलग जगह है ना। तो यहाँ पे मैंने मान लिया कि ये जो पॉइंट है Q, ये वाला पॉइंट है, तो इसकी इक्वेशन जो हो जाएगा 2 लैम्डा प्लस 7 हो जाएगा, कोमा 3 लैम्डा प्लस 10, कोमा 6 लैम्डा प्लस 11, ये Q पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स हो जाएंगे मेरे पास। अब लैम्डा की वैल्यू अलग अलग रखूँगा तो अलग अलग आएगा, लेकिन मैं मान लिया कोई Q है, वो इस तरीके से डिज़ाइन है हमारे पास में, है ना, कि लैम्डा की कोई वैल्यू रखेंगे तो किस वैल्यू पे Q आ रहा है वो हम देखेंगे अभी। तो ये पॉइंट जो है, अगर Q की मैं बात करूँ ये है, तो Q L1 लाइन पे बैठा है ना, और L1 लाइन पे बैठा तो L1 लाइन को सेटिस्फाई करेगा, राइट। तो ये कंडीशन मिल गई मेरे को, तो Q ऑल्सो लाई ऑन L1 लाइन, तो पुट कर देंगे, सेटिस्फाई करा देंगे। तो x की जगह में क्या लिख दूंगा, 2 लैम्डा प्लस 7 माइनस 4 अपॉन 1 इज इक्वल टू, y की जगह 3 लैम्डा प्लस 10 माइनस 4 अपॉन 0 इक्वल टू 6 लैम्डा प्लस 11 माइनस 2 डिवाइड बाई 3। तो यहाँ से लैम्डा कितना आ रहा है देखो, 10 माइनस 4 6 और 7 माइनस 4 कितना होता है 3, 2 लैम्डा प्लस 3, तो उधर चला जाएगा ये माइनस, तो लैम्डा की वैल्यू कितनी आ रही है, माइनस में आ रही है कुछ, देखो लैम्डा की वैल्यू कितनी आ रही है, एक बार यहाँ से अगर मैं सोल्व कर दूँ, -2 आ रही है लैम्डा की वैल्यू। देखो अगर मैं क्रॉस मल्टीप्लाई कर देता हूँ तो कितना आ रहा है, तो ये 0 हो जाएगा, और ये 3 लैम्डा प्लस 6, तो लैम्डा इक्वल टू -2 आ जाएगा। यहाँ भी सेटिस्फाई कर रहा होगा, -2 देख लो, ये 0 हो जाएगा, तो 3 यहाँ चला जाएगा, वो 0 हो जाएगा, तो ये अगेन -2 आ रही है। लैम्डा की वैल्यू -2 आती है मेरे पास Q पॉइंट आ जाएगा, -2 मतलब -2 यानी -4 प्लस 7, ये आ जाएगा 3, -2 यानी ये 4, राइट, -2 मतलब -12 प्लस 11 -1, तो 3, 4, -1। अब इन दोनों पॉइंट की डिस्टेंस निकाल लो बस। तो डिस्टेंस कितनी आ जाएगी, d नाम दूँ अगर मैं डिस्टेंस को, तो क्या आ जाएगी मेरे पास में, अंडर रूट में 7 - 3 का होल स्क्वायर कितना होता है 16,
प्लस 10 माइनस 4 36 प्लस 11 12 का स्क्वायर 144, तो ये कितना हो गया 144 36 एंड 16, तो कितना हो गया है मेरे पास में 36 एंड 4 40 180 196, डी इक्वल टू आ गया अंडर रूट में 196, तो ये कितना होता है मेरे को 14 का स्क्वायर होता है, तो 14 हमारा राइट आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। एस इक्वल टू 1 प्लस 3 अपॉन 1 फैक्टोरियल प्लस 1 प्लस 3 प्लस 5 अपॉन 2 फैक्टोरियल प्लस इन्फिनिटी तक जा रहा है, द वैल्यू ऑफ एस इज इक्वल टू, तो अगर मैं बात करूं ऑप्शन ई में आ रहा है मेरे पास, पहले एक बार ई का वो लिख लेते हैं हम कि एक्सपेंशन क्या होता है। ई की पावर एक्स का हम जानते हैं, तो उससे ई का हम क्या बोल सकते हैं 1 अपॉन 0 फैक्टोरियल प्लस 1 अपॉन 1 फैक्टोरियल प्लस 1 अपॉन 2 फैक्टोरियल प्लस ये 1 अपॉन 3 फैक्टोरियल प्लस ये चलता जाता है ऐसे इन्फिनिटी तक, ये होता है मेरे पास ई का अगर मैं एक्सपेंशन बात करूँ तो। चलो अब यहाँ पे एस इक्वल टू ये हमें दे रखा है, अगर मैं जनरल टर्म बोलूँ तो क्या होगी टी एन इक्वल टू, जनरल टर्म की अगर मैं बात करूँ तो टी एन हमारे पास में हो रहा है एन का होल स्क्वायर डिवाइड बाई फर्स्ट टर्म तो एन माइनस 1 का फैक्टोरियल, ये आ रहा है क्या देखो ये एन स्क्वायर अपॉन एन माइनस 1 का फैक्टोरियल आ रहा है मेरे पास में, पहला टर्म रहेगा तो 1 अपॉन 0 फैक्टोरियल, दूसरा टर्म है तो 2 का स्क्वायर 4 प्लस 1 फैक्टोरियल, ये आ रहा है मेरे पास, ठीक है। अब अगर मैं बात करता हूँ कि मुझे ये कुछ इस तरीके से ऑप्शन के अकॉर्डिंग ये बनाना है मेरे को ई को, तो यहाँ पे अगर मैं बात करूँ तो ये इसको मैं लिख सकता हूँ एन स्क्वायर माइनस 1 प्लस 1 डिवाइड बाई दिस एन माइनस 1 फैक्टोरियल, तो एन माइनस 1 फैक्टोरियल और यहाँ भी लगा दिया मैंने एन माइनस 1 फैक्टोरियल, है ना, क्योंकि दोनों में डिवाइड चल जाएगा ये, तो ऐसा लिख सकते हैं। नेक्स्ट अगर मैं बात करूँ तो इसको हम आगे हम क्या लिख सकते हैं एन माइनस 1 एंड एन प्लस 1 डिवाइड बाई एन माइनस 1 फैक्टोरियल प्लस 1 अपॉन एन माइनस 1 फैक्टोरियल, लिख सकते हैं ऐसे, राइट। अब अगर मैं यहाँ देखूँ तो एन की वैल्यू अगर मैं 1 डालता हूँ तो 1 अपॉन 0 फैक्टोरियल, 2 डालता हूँ तो 1 अपॉन 1 फैक्टोरियल, तो ये तो ई बन रहा है मेरे पास में अगर मैं एन की वैल्यू अलग डालूंगा ना, तो इसको नहीं छेड़ना, मतलब ये तो हमारे पास में आ गया फिक्स। अब इधर ई बनाने का ट्राई करते हैं, तो यहाँ मैंने क्या किया एन माइनस 1 अपॉन एन माइनस 1 को अलग लिखा, इसको अलग लिखा, या ऐसा करते हैं इसको हम लिख लेते हैं एन प्लस 1, एन माइनस 1 कट हो जाएगा तो ये बन जाएगा मेरे पास में नीचे, क्योंकि एन माइनस 1 एन माइनस 2 ऐसे जाएगा तो ये मेरे पास एन माइनस 2 फैक्टोरियल लिख लूँगा मैं इसको, प्लस 1 अपॉन एन माइनस 1 फैक्टोरियल। अब अगर देखो तो यहाँ कोई दिक्कत नहीं है मेरे को, इसको ही छेड़ना है, तो इसको हम आगे हम क्या करते हैं इक्वल टू, अब यहाँ पे n की वैल्यू 2 रखेंगे तो 3 अपॉन 3 फैक्टोरियल हो जाएगा ना, तो इसको मैं बना देता हूँ n में मैं अगर -2 एंड +2 कर दूँ, है ना, n प्लस 1 में -2 एंड ये 1 यहाँ है +2 ये रहा, तो डिवाइड में n माइनस 2 फैक्टोरियल कर दें अगर, ठीक है, और ये मेरे पास चल रहा है 1 अपॉन n माइनस 1 फैक्टोरियल, तो आगे क्या आ जाएगा मेरे पास n माइनस 2 में इसका डिवाइड लगा देंगे तो ये आ जाएगा n माइनस 2 डिवाइड बाई n माइनस 2 फैक्टोरियल प्लस 3 अपॉन n माइनस 2 फैक्टोरियल प्लस 1 अपॉन n माइनस 1 फैक्टोरियल, ओके। तो यहाँ पे n माइनस 2 गायब होगा तो ये n माइनस 3 फैक्टोरियल बन जाएगा मेरा 1 अपॉन n माइनस 3 फैक्टोरियल, बिल्कुल, प्लस ये 3 अपॉन 1 अपॉन n माइनस 2 फैक्टोरियल प्लस 1 अपॉन n माइनस 1 फैक्टोरियल। तो अब यहाँ पे अगर मैं देखूँ तो ऊपर में n की वैल्यू हटा चुका हूँ पूरी तरीके से, राइट, और वही हमें काम करना था क्योंकि 1 1 1 1 है, राइट, तो मुझे n गायब करना था कैसे ना कैसे, तो अब ये टी एन इक्वल टू ये आ गया मेरे पास। अब यहाँ पे अगर मैं बात करूँ s इक्वल टू क्या आ जाएगा मेरे पास में, t की वैल्यू अगर मैं देखूँगा तो s इक्वल टू आ जाएगा n इक्वल टू 1 से लेकर इन्फिनिटी तक चलाएंगे तो पहले 1 रखूँगा तो 1 माइनस 3 फैक्टोरियल, ये तो हमें कुछ वैल्यू नहीं देगा -2 फैक्टोरियल, तो है ना, तो इसमें जाएगा नहीं, 1 इसमें जाएगा, इसमें जाएगा हमारे पास, राइट, तो 1 माइनस 1 1 अपॉन 0 फैक्टोरियल आ जाएगा, ऐसे एन की वैल्यू, क्योंकि इसमें तो हमारे पास में, या ऐसे भी कर सकते हो आप, समीशन जब जाएगा तो तीनों पे अलग अलग जाएगा, तो यहाँ पे समीशन जाएगा वो n इक्वल टू 3 से इन्फिनिटी जाएगा, यहाँ समीशन n इक्वल टू 2 से इन्फिनिटी, और यहाँ समीशन n इक्वल टू 1 से इन्फिनिटी। अब n की वैल्यू अगर मैं, यहाँ तो n इक्वल टू 1 से इन्फिनिटी जा रहा है मेरे पास, अब n की वैल्यू अगर मैं भेजूँगा तो 3 से ये वाला बन जाएगा 1 अपॉन 0 फैक्टोरियल प्लस 1 अपॉन 1 फैक्टोरियल प्लस ये चलता रहेगा, प्लस ये भी ऐसे ही रहेगा 3
2 जैसे रखूँगा 1/0 फैक्टोरियल प्लस 1/1 फैक्टोरियल, ये भी चलता रहेगा और ये भी हमारे पास में सेम आ जाएगा 1/0 फैक्टोरियल प्लस ये आगे चलता रहेगा, राइट। तो ये ई है, ये भी ई है, ये भी ई है, तो ये मेरे पास में क्या आ जाएगा ई प्लस 3e प्लस ई, यानी 5e मेरे पास आ जाएगा आंसर 5e। तो एस की वैल्यू आ जाएगी मेरे पास में बेटा 5e। तो ऑप्शन हमारा 3 इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। y equal to fx be the solution of the differential equation dy by dx plus 3y tan square x plus 3y equal to sec square x such that f of 0 equal to eq plus eq divided by 3 plus 1 then f of pi by 4 हमें बताना क्या है। तो हमें क्या दे रखा है dy by dx plus 3 है ना। तो अगर मैं y बाहर कॉमन ले लेता हूँ, देखो ऐसे y कॉमन लिया तो अंदर क्या बचेगा 3 tan स्क्वायर x प्लस 3 इक्वल टू सेक स्क्वायर एक्स। तो यहाँ पे अगर मैं देखूँ तो एक हम जानते हैं क्या डी वाई बाई डी एक्स प्लस क्यू वाई इक्वल टू पी, ये फॉर्मेट जानते हैं। तो इसमें आई एफ क्या हो जाएगा मेरे पास में, इंटीग्रेशन फैक्टर क्या हो जाएगा इक्वल टू ई की पावर इंटीग्रेशन ऑफ क्यू डी एक्स, है ना। तो 3 tan स्क्वायर एक्स प्लस 3 इसका मैं इंटीग्रेशन कर दूंगा इसका डी एक्स, है ना। तो ये आ जाएगा ई की पावर 3, ये tan x आ जाएगा मेरे पास में, कैसे 3 कॉमन ले लूँगा बाहर 1 प्लस tan स्क्वायर एक्स का tan x आ जाता है। तो ई की पावर 3 tan x आ जाएगा। आई एफ आने के बाद क्या करते हैं y इंटू आई एफ यानी ई की पावर 3 tan x इज इक्वल टू हम क्या करते हैं यहाँ पे इंटीग्रेशन p लिखते हैं। तो p क्या है मेरे पास sec स्क्वायर एक्स, है ना, और इंटू आई एफ तो ई की पावर 3 tan x और उसका हम इंटीग्रेशन कर देंगे dx। तो यहाँ पे अगर मैं नेक्स्ट बात करूँ तो ये आ जाएगा y इक्वल टू y इंटू ई की पावर 3 tan x इज इक्वल टू, यहाँ अगर मैं tan x को t मान लूँ, यहाँ देखो tan x को अगर मैं t मान लूँ तो sec स्क्वायर x dx कितना हो जाएगा dt। तो sec स्क्वायर x dx dt हो जाएगा, तो ये बन जाएगा e की पावर 3t dt, जो कि क्या बन जाएगा मेरे पास में अगेन y e की पावर 3 tan x इज इक्वल टू ई की पावर 3t बटा 3। तो 3t क्या है मेरे पास tan x, तो tan x लिख लेते हैं डिवाइड बाई 3 प्लस c। तो y इक्वल टू क्या आ रहा है मेरे पास में, ये डिवाइड हो जाएगा तो 1/3 प्लस c ई की पावर माइनस का 3 tan x यार। अब हमें y क्या है fx एक तरह से, है ना। तो fx इक्वल टू ये मिल जाएगा, तो यहाँ मैं fx से लिख लेता हूँ फिर, राइट। तो यहाँ मैंने fx लिख लिया, तो ये मैं fx लिख लूँ तो हमें दे रखा f ऑफ 0 कितना है e की पावर 3 प्लस 1। तो x की वैल्यू 0 रख रहा हूँ मैं, पुट x इक्वल टू 0। तो ये क्या बन जाएगा f ऑफ 0 हमें दे रखा है e की पावर 3 डिवाइड बाई 3 प्लस 1, क्वेश्चन में देख रखा है इक्वल टू 1/3 x की जगह 0 रखना, c tan 0 कितना होता है 0, तो ये आ जाएगा मेरे पास में 0 हो जाएगा ना, ये e की पावर 0। फिर c की वैल्यू कितनी आ रही है यहाँ से, तो c की वैल्यू हमारे पास में आ जाएगी e क्यूब डिवाइड बाई 3 एंड 1 माइनस 1/3 कितना हो गया 2/3, है ना। सी की वैल्यू आ गई। तो फंक्शन क्या हो गया y इक्वल टू यानी एफ एक्स क्या हो गया वो मैं लिख लेता हूँ वापस एफ एक्स ही। तो फंक्शन हमारे पास प्रॉपर क्या आ गया एफ एक्स इज इक्वल टू 1/3 प्लस सी क्या है ई क्यूब डिवाइड बाई 3 प्लस 2/3 इंटू ई की पावर माइनस 3 tan x, ठीक है। अब अगर मैं बात करता हूँ एफ ऑफ पाई बाई 4 फाइंड आउट करना है, तो एक्स की जगह पाई बाई 4 लिखूंगा तो एफ ऑफ पाई बाई 4 इज इक्वल टू कितना आ रहा है देखो 1/3 प्लस ये तो ई क्यूब डिवाइड बाई 3 रहेगा प्लस 2/3 ही रहेगा, ई की पावर माइनस 3 बन जाएगा क्योंकि 10 पाई बाई 4 1 होता है, तो 1/e³। तो ये कितना आ रहा है मेरे पास में, ये आ जाएगा 1 डिवाइड बाई 3 प्लस ये 2/3 हो जाएगा एक तरह से, ई क्यूब अगर देखूँ तो ये 1/3 प्लस 2/3 ई की पावर माइनस 3। तो 2/3 कॉमन ले लूँगा तो ये मेरे पास में क्या बन जाएगा, देखो इधर लिख रहा हूँ मैं 2/3 और 1 प्लस ई की पावर माइनस 3। तो ये आंसर हो जाएगा मेरे पास, यानी ऑप्शन 2 इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। एरिया बाउंडेड बाई मॉड एक्स माइनस वाई लेस देन इक्वल टू वाई लेस देन इक्वल टू 4 अंडर रूट एक्स इज इक्वल टू। तो यहाँ पे अगर मैं बात करता हूँ बेटा ये ग्राफ होगा y इक्वल टू 4 अंडर रूट एक्स का, है ना, 4 अंडर रूट एक्स का ही होगा, और y इक्वल टू 4 वाई लेस देन 4 अंडर रूट एक्स, तो मेरे पास में कौन सा एरिया हो जाएगा, ये वाला एरिया हो जाएगा सारा, है ना। लेस देन में ये आ जाएगा मेरे पास में सारा, और ग्रेटर देन में इसके बाहर वाला आ जाएगा। ओके नेक्स्ट अगर मैं बात करता हूँ मॉड एक्स माइनस वाई इक्वल टू वाई लिखते हैं यहाँ पर,
तो इसको हम चेक करेंगे, तो इसका होल स्क्वायर कर दो, तो x माइनस वाई का होल स्क्वायर इक्वल टू वाई स्क्वायर। तो ये कितना आ गया मेरे पास में, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2xy इक्वल टू वाई स्क्वायर। तो ये कट हुआ, तो ये मेरे पास में कितना आ जाएगा, x कॉमन ले लेंगे तो x माइनस 2y इक्वल टू 0, है ना। तो यहाँ पे अगर मैं बात करता हूँ तो x इक्वल टू 0 आ गया एंड x इक्वल टू 2y आ गया। तो ये y इक्वल टू एक्स बाई टू आ गया मेरे पास। तो y इक्वल टू एक्स बाई टू हमारे पास में आ गया। तो अगर मैं y इक्वल टू एक्स बाई टू लाइन बनाता हूँ तो वो हमारे पास में कैसे दिखेगी, ये गई और ये इसके इस तरीके से जाएगी हमारे पास में, है ना। ये इस तरीके से मेरे पास आएगी। कैसे, अगर मैं x बाई टू को इक्वल रखता हूँ 4√x के, तो मेरे पास में क्या होगा, ये पॉइंट्स आ जाएंगे, ये और ये, राइट, ये दोनों पॉइंट आ जाएंगे। तो ये कितने आ रहे हैं मेरे पास में, तो यहाँ पे दोनों का स्क्वायर, तो एक्स स्क्वायर बाई 4 इक्वल टू 16x। तो यहाँ से आ गया मेरे पास में एक्स स्क्वायर बाई 4 माइनस 16x इक्वल टू 0। तो ये 64x हो गया। तो x और x माइनस 64, तो x इक्वल टू 0 एंड y इक्वल टू x इक्वल टू 64, ये दो वैल्यू आ रही है। तो ये मेरे पास में अगर मैं x की वैल्यू 64,0, ये पॉइंट है और ये 0,0 है, 64,0 से आगे अगर मैं देखूंगा तो ग्राफ मेरे पास में इसका बड़ा होगा, x बाई टू का बड़ा होगा, है ना, और 0-64 के बीच में ये मेरे पास में कम होगा। तो अब मैं अगर बात करता हूँ नेक्स्ट, इसके मेरे को क्या करना है, y ग्रेटर देन x बाई टू है ना, ग्रेटर देन यानी इसके ऊपर की वैल्यू, ऊपर की वैल्यू तो कॉमन है मेरे पास, ये आ जाएगा बेटा, राइट, ये ग्राफ आ जाएगा। और ये मेरे को पॉइंट पता है कितना है, ये 64 समथिंग होगा, समथिंग मतलब 32 हो जाएगा क्योंकि x बाई टू लाइन पे, है ना, और ये 0,0 है ही। तो यहाँ से अगर मैं कोई स्ट्रिप बनाता हूँ, काटता हूँ ऐसे, देखो रेड कलर से मैं दिखाता हूँ, अगर मैं कोई स्ट्रिप बनाता हूँ, ये स्ट्रिप बनाई, है ना, तो ये स्ट्रिप मेरे पास 0 से लेकर 64 जाएगी। तो इसको मैं कैसे लिखूंगा, इसको हम लिख लेते हैं ऐसे प्रॉपर, इनको हटा देते हैं एक बार, ये हमारे पास जाएगी 0 to 64, तो 0 to 64, और ऊपर क्या है, ऊपर वाला 4√x है, ये वाला, ये 4√x है, तो ये आ जाएगा 4√x माइनस एक्स बाई टू dx, ये आ जाएगा मेरे पास इसका एरिया। तो इसको अगर मैं सोल्व करता हूँ तो क्या आ रहा है मेरे पास में, इसको देखते हैं। तो 0 to 64 और यहाँ पे आ जाएगा 4√x को अगर मैं सोल्व करूँ तो क्या आएगा, इसको अगर हम सोल्व करते हैं तो ये आ जाएगा x की पावर 1/2 प्लस 1, यानी x की पावर कितना हो जाएगा 3/2 डिवाइडेड बाई 3/2। तो ये इसको मैं बाहर लिख लो, या तो 2/3 को, है ना, 2/3 को हम बाहर लिख लेते हैं। और इसकी पावर कितनी है हमारे पास में, 0 to 64 है, मतलब ये 0 to 64 जा रहा है और 4 बाहर है ही हमारे पास, राइट। और यहाँ आ जाएगा माइनस 1/2 बाहर लिख लेते हैं, एक्स स्क्वायर बाई 2 0 to 64। तो इसको सॉल्व करके देखो क्या आंसर आ रहा है हमारे पास में, है ना, इनमें से कोई जो भी आएगा वो आंसर हो जाएगा हमारे पास। तो इसको एक बार सॉल्व कर लेते हैं हम, क्या आ रहा है देखते हैं, यहाँ कर लेते हैं इसको सॉल्व। ओके, इसको हम सॉल्व करेंगे तो क्या आ रहा है, 8/3 तो ये है ही, एंड 64 की पावर 32 माइनस 0 हो जाएगा, वो तो माइनस 1/4 64 की पावर 2, ये आ जाएगा मेरे पास, है ना। तो 64 8/3 64 की पावर 1 एंड अंडर 64 लिख सकता हूँ इसको मैं, 1 + 1/2 माइनस 1/4 इंटू 64 इंटू 64। तो यहाँ से अगर मैं बात करता हूँ तो ये कितना आ जाएगा मेरे पास में, 4 से कट हो रहा है मेरे पास, राइट, 16 टाइम्स।
और यहाँ 64 अगर मैं कॉमन ले लूँ तो कितना आ जाएगा मेरे पास यहाँ पे 8/3 इंटू 8, ये तो 8 हो जाएगा, माइनस 16, बिल्कुल। तो ये आ जाएगा 64 इंटू 48, 88 64 माइनस 48 कितना हो जाएगा, 64 माइनस 48 डिवाइड बाई 3। तो 64 माइनस 48 कितना होता है, 64, ये माइनस 48, तो ये कितना हो जाएगा 50 60 4 16 आ जाएगा। तो इसको अगर मैं मल्टीप्लाई कर रहा हूँ तो कितना आ रहा है, ये आ जाएगा 1024 डिवाइड बाई 3, है ना। तो ऑप्शन 2 इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। टू log 7 1 माइनस log 4 x स्क्वायर माइनस 9x प्लस 18 इज अल्फा बीटा यूनियन गामा डेल्टा देन अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा प्लस डेल्टा इज इक्वल टू। तो हमें डोमेन बताना है। एफ एक्स इज इक्वल टू हमारे पास में log 7 1 माइनस log 4 एक्स स्क्वायर माइनस 9x प्लस 18, इसका डोमेन बताना है। तो हम जानते हैं डोमेन निकालने के लिए लॉग के अंदर कोई वैल्यू होती है वो क्या होनी चाहिए, ग्रेटर देन 0 होनी चाहिए। तो log 4 एक्स स्क्वायर माइनस 9x प्लस 18 हमारा क्या होना चाहिए, ग्रेटर देन 0। तो यहाँ से मैं लिख सकता हूँ log 4 एक्स स्क्वायर माइनस 9x प्लस 18 लेस देन 1 हो जाएगा, इधर जाएगा तो फिर 4 की पावर 1 हो जाएगा, तो ये आ जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 9x प्लस 18 इज लेस देन 4, 4 इधर आएगा तो आ जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 9x प्लस 14 इज लेस देन 0। इसके रूट क्या आ जाएंगे, माइनस एक्स माइनस 7 इफेक्टर हो जाएंगे एक्स माइनस 2 लेस देन 0, राइट। नेक्स्ट अगर मैं देखूं तो x कहाँ से कहाँ तक बिलोंग करेगा, 2 से 7 के बीच में, है ना। यहाँ से अगर मैं सॉल्व करता हूँ इसको, तो नेक्स्ट अगर मैं बात करूँ, एक तो x 2 से 7 आ गया, अब ये एक्स स्क्वायर माइनस 9x प्लस 18 जो है ये भी क्या होना चाहिए, ग्रेटर देन 0 होना चाहिए। तो यहाँ पे अगर मैं बात करूँ तो ये मेरे पास में कितना रूट आ जाएगा, 6 3 ज़ा 18 होता है, तो ये x माइनस 6 एक्स माइनस 3 आ जाएगा ग्रेटर देन 0। तो यहाँ से x क्या बिलोंग कर रहा है मेरे पास में, माइनस इंफिनिटी टू 3 यूनियन 6 टू इंफिनिटी, है ना। अब अगर मैं बात करूं, इसको मैं प्लॉट करते हैं, तो यहाँ पे कोई 2 है, ये कोई 3 है, ये कोई 6 है, ये कोई 7 है। तो ये कह रहा है माइनस इंफिनिटी से 3, माइनस इंफिनिटी से 3 पे जाओ और 6 से इंफिनिटी जाओ, और ये हमें बोल रहा है 2 से 7, इनका इंटरसेक्शन क्या आ जाएगा, 2 से 7 अगर मैं जाऊँ तो इंटरसेक्शन ये पॉइंट्स आएंगे मेरे पास, है ना। तो ये क्या आ जाएंगे मेरे पास, x बिलोंग कर जाएगा 2 to 3 यूनियन 6 to 7, और हमें क्या बोल रखा है, अल्फ़ा बीटा यूनियन गामा डेल्टा। तो इससे कंपेयर किया तो मेरे पास अल्फ़ा कितना आ गया 2, बीटा आ गया 3, गामा कितना आ गया 6 एंड डेल्टा कितना आ गया 7। तो यहाँ से मेरे पास में क्या आ जाएगी वैल्यू, 2 प्लस 3 प्लस 6 प्लस 7, तो ये कितना हो जाएगा 10 16 18 आ जाएगा मेरे पास, ये है ना। तो 18 हमारा राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन 1 हमारा राइट आंसर हो जाएगा। तो बेटा ये हमने कर लिया पेपर एनालिसिस। आपको और वीडियोस मैथ से रिलेटेड हम इस चैनल पे लाते रहेंगे। चैनल का नाम है ब्रेनपीडिया। अगर वीडियो पसंद आया होगा तो वीडियो को लाइक जरूर करिएगा और ब्रेनपीडिया चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। थैंक यू सो मच।